हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमने वीडियो के नीचे कमेंट देखा है कि जो पहली बार खास करके नो डाउट सभी पहली बार ही हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें पहली बार ही हैं जो आपके यूपी पुलिस भर्ती में जा रहे हैं। तो अब आप भी जानते हैं कि आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बैठक ली गई है। और आपका आंसर की ऑलरेडी जारी कर जो चुका है, आपत्ति वगैरह भी ली जा चुकी हैं। जल्द ही आपका फाइनल आंसर की होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके सापेक्ष आपकी दौड़ कराई जाएगी। दौड़ की जो एक संभावना प्रिडिक्ट की जा रही है वो आपके नवंबर महीने में कराई जाएगी। तो दौड़ की जब बात की जाए, डीबीपीएसटी की जब बात की जाए, तो बात आती है इस डीबीपीएसटी में आखिर होता क्या है, किन-किन मुद्दों का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा सीन है इसमें, अगर आपने परीक्षा बहुत बेहतर किया है, मतलब आप समझिएगा कि अगर आपने 135 से 140 क्वेश्चन तक सही किए हैं, लेकिन किसी एक मात्र छोटी-सी कमी के कारण आपको बाहर कर दिया जाए, तो बड़ा दुखी मन प्रतीत हो जाता है। और इस नाते हमें लगता है कि उस लहजे से हमें उन सारी सावधानियों को पहले से ही ब्रेक करके जाना चाहिए, उनको थोड़ा-सा समझ के जाना चाहिए, ताकि ये समस्या हमारे ज़हन में कभी आए ही ना। तो बेसिक हम थोड़ी-सी बात यहाँ पे करेंगे कि आखिर जो मेडिकल परीक्षा है, ताकि आपके पास ये जो 3 महीने का समय है, इस गैप में कम से कम उसको चेक कर लें और उससे अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसे वेरीफाई करके दूर करने का पूरा प्रयास कर ले। और दूसरी बात, क्या आपके जो दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें डीबीपीएसटी कराई जाती है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपकी करी जाती हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट तो आके इसी महीने के आखिर में आ जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोल दिया गया है। दूसरी बात, अब आपकी जो दौड़ परीक्षा कराई जाएगी वो आपके नवंबर महीने में पूरी तरीके से संभावना है कि उस तक आपकी करा ली जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपके साथ वो प्रथम दृष्टया ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक आपका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट को लेकर के, कि जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिया है वो क्या आपका सही है या फिर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, उसी दिन हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे आपके कुछ आपके जाँच पड़ताल किए जाएँगे। और सबसे पहला काम जो किया जाएगा, वो यही किया जाएगा कि कुछ आपके फिजिकल जो स्टैंडर्ड इन्होंने बता रखे हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और चर्चा की जब बात की तो क्या-क्या की जाएगी, जैसे पुरुष अभ्यर्थियों की जब बात की जाए, तो जो जनरल ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं, उनकी लंबाई मापी जाती है 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर इनकी लंबाई मापी जाती है और इनका चेस्ट मापा जाता है। सामान्य दशा में चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी होता है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे दिख मिलती है। और इसी के साथ क्या होता है, इनकी दौड़ कराई जाती है जहाँ पे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर इनको दौड़ना होता है। यही सेम पैटर्न आपका चलता है पुरुष अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन इनका थोड़ा-सा लंबाई में कम हो जाता है। लंबाई इनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की जब बात की जाए तो 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जबकि दौड़ की जब बात की जाए तो दौड़ इनके लिए 25 मिनट में वही है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात आती है महिला को लेकर के, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए और 14 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर दौड़ क्या होता है, दौड़ना पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महिला अभ्यर्थी जो खास अनुसूचित जाति से समित है, तो उस दशा में उसके लिए 147 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई मांगी जाती है और 14 मिनट में ही इसको क्या करना पड़ता है, 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपने पूरी तरीके से समझा होगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए वजन मापा जाता है कि वो 40 किलोग्राम से कम ना हो, ठीक है। अब ये तो आपने फिजिकल स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में भी पढ़ा है। हम कुछ अपनी चीज़ों की जब बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही आती है इस दौड़ को लेकर के। दौड़ प्रतियोगिता बाकायदा आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो दौड़ आयोजित की जाती है, जितने भी अलग-अलग रेंज के आपके पुलिस ग्राउंड है, सामान्यतः उसी में इसका आयोजन किया जाता है। और इस पुलिस ग्राउंड की जब बात की जाए तो ऐसे ही एक साथ आपकी भीड़ दौड़ती है। इसमें सबसे पहली ज़रूरत की बात ये होती है कि आप अपना थोड़ा-सा सुरक्षात्मक पहलू लेकर के चलें। ओवरऑल हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें भिड़ंत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखें। क्योंकि सामान्यतः जो दौड़ हमारे यहाँ पे आयोजित की जाती है, वो 2 पाली में आयोजित की जाती है। और 2 पाली की जब बात की जाए तो 2 पाली का मतलब क्या? 2 पाली मतलब आप समझ सकते हैं, एक सुबह के पाली में, एक आपके शाम के पाली में। 2 पाली में आपकी दौड़ आयोजित की जाती है, चूँकि आप भी जानते हैं वर्तमान में करीब-करीब 1,80,000 बच्चों का दौड़ कराया जाना है, तो ये लंबी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे 2 पाली जो आपके आयोजित किए जाएँगे, सुबह और शाम का। सामान्यतः सुबह की पाली की जब बात की जाए तो वो 6 बजे से चालू हो जाती है और आपके 10-11 बजे तक चलती है। और यही सीन होता है शाम की पाली का, जो आपके लगभग 3 बजे से चालू होकर के और आपके क्या होता है 6-7 बजे, जो उस टाइम का दिन का टेन्योर होता है, उस टाइम तक विद्यमान होता है।
यहाँ पे एक साथ बच्चों को दौड़ाया जाता है और एक साथ जो बच्चों को दौड़ाया जाता है वो आप देख पा रहे होंगे, एक साथ सारे बच्चे दौड़ते हैं। जहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि 100 बच्चों का या 200 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है? जैसे-जैसे बच्चे आते रहते हैं, एंट्री होती रहती है, तो 2-2 सौ बच्चों का क्या किया जाता है, एक आपका जत्था बना दिया जाता है और सबको एक साथ दौड़ाने के लिए यहाँ पे कोशिश की जाती है। अब इसमें सबसे पहली ज़रूरत यही होती है कि आपको अपने बचाव के साथ दौड़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप लगे साथ दौड़ते हैं, तो पैर वगैरह लगने के कारण गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या हाथ की कोहनी वगैरह लग जाना, तो ये सबसे पहले ध्यान की बात रखनी होगी। सबसे पहली बात और दूसरी बात, यहाँ पे जो दौड़ आपको दौड़ाया जाता है, ये कुछ आपके ऐसे सिंथेटिक टैग बने होते हैं, जो हमारे यहाँ पे पुलिस ग्राउंड में होता है। हालाँकि ये विज़ुअलिटी आपको बेहतर दिख रहा है, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सामान्यतः अगर देखा जाए तो कल्पना यही की जाती है कि ट्रैक आपका कुछ ऐसे हो। और इस टैग की जब बात की जाए, तो इस टैग पे ये जो व्हाइट आपका कलर दिख रहा है, ये पूरी तरीके से बाउंड्री से आपका घेरा गया होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो पुलिस लाइन में इस टाइम पे क्या किया जाता है, बाँस बल्ली लगा करके रस्सी से इसको घेर दिया जाता है, ताकि कोई बच्चा अंदर की तरफ भाग करके इधर से उधर ना जाए। इवन कई बार ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई जानवर वगैरह ना प्रवेश करे। ठीक है? तो पहली बात तो ये हो जाती है कि ट्रैक को ऐसे संरक्षित किया जाता है। दूसरी बात, ये पूरी तरीके से ट्रैक होता है पुलिसकर्मियों के लिए, तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो देख मिलती है, वो ये समस्या देख मिलती है कि जब भी कोई अभ्यर्थी दौड़ता है तो वो सामान्यतः बाहर की तरफ ना दौड़े, बल्कि उसका प्रयास होना चाहिए कि वह अंदर की तरफ दौड़े। अब अंदर की तरफ दौड़ने में क्या होता है, ज़ाहिर-सी बात है, ये लंबाई आपकी थोड़ी-सी कम हो जाती है। आप समझिएगा कि अगर आप अंदर की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपकी लंबाई कम हो जाएगी और यही दौड़ाई अगर आपने बाहर-बाहर किया तो ये क्या हो जाती है, आपकी लेंथ बढ़ जाती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुल 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है? कुल 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं और 12 चक्कर की जब बात की जाए तो इस ट्रैक को बताया जाता है कि ये ट्रैक जो है वो सामान्यतः क्या है, 400 मीटर का लंबाई का है। तो इस दशा में 12 चौके 48 ये आपका क्या हो जाता है, कवर पूरा कर लेता है, ठीक है? तो जो आपके 25 मिनट में दौड़ करनी है आपको, वह आपका 12 चक्कर लगाना पड़ता है, 400 मीटर की ये आपकी दौड़ होती है। सामान्यतः यहाँ पे एक चीज़ पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब इस दौड़ को आप दौड़ रहे हों, तो यहाँ पे अक्सर चूँकि ये किनारे का मामला होता है, ये जो बीच का ग्राउंड होता है, ये बिल्कुल खाली होता है। इसकी अगर बात की जाए तो कुछ पुलिस ग्राउंड में आपको ये दिखेगा कि पक्की सड़क टाइप की संरचना बनी है, जो आपके रनिंग ट्रैक होते हैं। लेकिन कुछ लोकेशन ऐसा होता है जहाँ पे टूट-फूट भी हो जाती है। तो टूट-फूट होने की दशा में यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके छोटे-छोटे कंकड़ मिलते हैं और ये कंकड़ काफ़ी खतरनाक होते हैं। मतलब आप समझिएगा कोई नुकीला कंकड़ आपके पैर में घुस जाए, उस दशा में आपकी अवस्था क्या हो जाएगी, ठीक है? तो पहली बात ये सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। दूसरी सावधानी यहाँ पे ये बरतनी पड़ती है कि अक्सर हमने देखा है कि बरसात वगैरह जब हो जाता है, तो अलग-अलग लोकेशन पे जहाँ पे यहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, उस गड्ढे वगैरह में पानी वगैरह भर जाते हैं। तो इस गड्ढे वगैरह से थोड़ी-सी आपको दूरी बना के रखनी है। और तीसरी बात यहाँ पे क्या होता है, इसी गड्ढे की जब बात की जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है इस गड्ढा है, तो गड्ढे में बड़े-बड़े कंकड़-पत्थर भी पाए जाते हैं। तो उस दशा में अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैर के मोच की जब बात की जाए, तो ऐसी आम समस्याएँ यहाँ पे आपको दिख मिलती हैं, ठीक है? तो ट्रैक की अगर बात की जाए, तो ट्रैक एक्चुअल में जो होता है, वह आपका टूटा-फूटा होता है और इस दशा में हम आपको सजेशन देते हैं कि अगर आपके पैर में थोड़ी भी समस्या है, तो उस दशा में आप क्या करें, ये गर्म पट्टी लगा लें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि गर्म पट्टी की जब बात की जाए तो गर्म पट्टी आपको क्या करती है, पहली बात मोच से बचाती है और मोच से बचाने के अलावा ख़ास करके आपके पैर को भी क्या करती है, बाँध के रखती है। तो गर्म पट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। इवन जब आप दौड़ने के लिए जाएँ तो उस दशा में मसल्स आपके फ्री हों, उसके लिए आप ये जो मूव का जेल आता है, ठीक है? जेल या जो लिक्विड फॉर्मेट आता है, उसको भी क्या कर सकते हैं, इन लोकेशन पे, ये जो आपकी एड़ी का मसला होता है और ये जो आपके घुटने होते हैं, क्योंकि ये अक्सर क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इस दशा में यहाँ पे दोनों जगह पे क्या करना चाहिए, इसको आप स्प्रे कर लें या फिर वो जो लगाने वाला होता है उसे आप लगा सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ रखें और वो कोई पेय पदार्थ अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि सादा पानी तो बिल्कुल ना रखिएगा। सादा पानी की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे ग्लूकोन डी रखना है, ताकि ये आपके अंदर जो ग्लूकोज की कमी धीरे-धीरे हो रही है, उसको पूरी तरीके से पूरा करे। यहाँ पे एक चीज़ विशेष तौर पे अवॉइड करिएगा, विशेष कई सारे लोग कहते हैं कि टॉफ़ी ले लीजिएगा, च्युइंगम ले लीजिएगा, ये सारे बेवकूफ़ी वाले फैसले हो जाते हैं, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं ना,
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2-3 चक्कर आप दौड़ लेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चौथे 5वें चक्कर में क्या हो जाता है, आपका मुँह खुल जाता है और जैसे ही मुँह खुलता है तो उसके बाद क्या होती है, साँस अचानक से जाने लगती है और इस दशा में ये टॉफ़ी और च्युइंगम जो होता है वो और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि आपके मुँह को बिल्कुल सुखाने लगता है। तो बेसिक ये आप इसको क्या करिएगा, इसको अवॉइड करिए और इसकी जगह पे पेय पदार्थ के रूप में एक डब्बे में आप बेहतर वो पूरा ग्राउंड होता है वहाँ पे आप उसे रख भी सकते हैं। वहाँ पे 1 पैकेट कम से कम ग्लूकोन डी का क्या करें अपने साथ रखें ताकि आपको प्यास अगर लगती है तो उस दशा में आप क्या करें, इसका इस्तेमाल करें। रनिंग के लिए हमने आपको बार-बार कहा है कि देखो भाई, ट्रैक जो होता है टूटा-फूटा होता है, गड्ढे होते हैं, उसमें कंकड़-पत्थर पाए जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे सामान्य दशा में ये जो स्पोर्ट्स शूट आता है, इसको आज से ही इस्तेमाल करें ताकि ये आपके पैरों में विधिवत तरीके से सेट हो जाए। क्योंकि अगर आपके पैरों में सेट नहीं होगा, उस दिन अगर आप पहनेंगे, तो उस दशा में क्या होगा, छाले आने के संभावना हो जाते हैं। और हमें लगता है उस छाले से बचने के लिए आपको पहले से इसे पहन करके रनिंग करनी चाहिए ताकि आपके पैरों में सेट हो जाए। इवन बच्चियों की जब बात की जाए तो उनके लिए भी आपका ये रनिंग टैग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में आपके औसतन स्पोर्ट्स शूज के रूप में क्या होते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके दौड़ के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैक होता है, ये ट्रैक कुछ ऐसा होता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्हाइट कलर का जो टैग दिख रहा है, इस पे छोटे-छोटे कलर के आपके धब्बे दिख रहे हैं। ये धब्बे और कुछ नहीं, ये छोटे-छोटे आपके कंकड़ पत्थर होते हैं। और ये कंकड़ पत्थर इतने नुकीले होते हैं कि आपके पैरों में चुभते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, यहाँ तक पता चल जाता है, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो दौड़ के लिए एक यहाँ पे विशेष जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि हमने बताया कि अभी हमारे यहाँ पे जो दौड़ कराई जाती है उसके लिए आपसे क्या किया जाता है, 12 चक्कर लगवाए जाते हैं। तो ये 12 चक्कर बैठ के कौन गिनता है, क्योंकि एक साथ में 200 बच्चे दौड़ रहे हैं तो चक्कर कौन काउंट करेगा। तो चक्कर काउंट करने के लिए आप ये देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे मैट लगाई जाती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती है, जैसे आप समझ पाते हैं कि दरवाजे का चुम्बक होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैट लगाई जाती है, जस्ट इसके पीछे यहाँ पे एक मैट लगी हुई है। तो इस मैट की जब बात की जाए तो इसमें कुछ चुंबकती शक्ति होती है जो क्या करती है, आपके पैरों में एक आपका क्या होता है, एक डिवाइस लगाई जाती है। तो ये डिवाइस जैसे ही इस मैट के टच में आती है, ये तुरंत क्या करता है, चू दे आवाज बोलता है और आप कह सकते हो कि आपकी रनिंग को ये काउंट करता है। यहाँ पे इस बात को आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आपका पैर जो हो वो मैप के टच में आए, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जैसे बच्चा दौड़ गया, अब चूंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लंबा लंबा दौड़ते हैं, तो उनका क्या पैटर्न रहा कि यहाँ पे पैर रखा और यहाँ पे पैर रख दिया, तो इस दशा में इस मैट को माप गए और इस मैप को जैसे ही वो छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है। इस बात को बाकायदा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम इस मैप को टच करें और ये महसूस करें कि आवाज आई है कि नहीं आई है। कोशिश करें, वैसे तो आवाज हमेशा आती है लेकिन कई बार क्या होता है ये मिस भी हो जाता है, लेकिन इसका खुद से भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात, ये आपका क्या होता है, डिवाइस लगी होती है जो आपके मैट के साथ टच होती है और ये मैप के साथ जैसे ही आपकी टच होती है फिर आपकी क्या हो जाती है, काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाध्यता के रूप में अगर देखा जाए तो घड़ी वगैरह की तो बाध्यता होती नहीं, चाहे तो आप अपना जो स्पोर्ट वॉच वगैरह होता है वो आप लगा के जा सकते हैं, जिससे आप खुद को टाइम में मैनेज कर सकते हैं। जो आपका ग्रुप बनाया जाता है वो ऐसा ही अनजान ग्रुप नहीं बनता है, उसको बाकायदा आपके जब आप एडमिट कार्ड लेके जाते हैं तो आपकी एंट्री की जाती है और एंट्री जब की जाती है तो उसी के साथ आपको एक बैच दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर बच्चे ने अपने सीने पे क्या कर रखा है, एक नंबर लगा रखा है। तो इस नंबर के माध्यम से क्या होती है, आपकी काउंटिंग की जाती है और इसी नंबर के ही आधार पे क्या होता है, ये आपका बैच जो होता है, खास करके जो डिवाइस होती है वो दी जाती है, जिसे आप पैरों में लगाते हैं और उसके बाद दौड़ना अपना चालू करते हैं। यहाँ पे एक चीज विशेष तौर पे देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे दौड़ रहे हैं सामान्यतः सबने क्या किया है, जूता पहन रखा है। जूता पहनना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बार बार करें कि ये जो ट्रैक होता है ये पूरी तरीके से खतरनाक होता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जो कपड़े को पहने वो थोड़ा सा हल्का पहने। हल्का पहने का मतलब ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बरसात का सीजन है, बरसात के समय में क्या होती है, सामान्यतः आपको उमस देखने मिलती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये मेहनत का काम है, आप समझ पा रहे हैं कि 25 मिनट तक आप लगातार दौड़ते हैं, तो 25 मिनट लगातार दौड़ने की दशा में क्या होता है, आपको अंदर से पसीना आने लगता है। तो उस दशा में आपके जो कपड़े वगैरह होने चाहिए वो बेहतर, आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रखे हैं, हाफ ट्रैक सूट और टी शर्ट वगैरह डाल करके या फिर अपना शर्ट पहन करके ये क्या करें, दौड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी एक कंफर्ट जोन में रह करके आपका दौड़ होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके कपड़े जब बड़े हो जाते हैं तो आपको फंसाने लगते हैं।
तो इसकी विशेष तौर पे क्या करिए, पहला संदर्भ ध्यान रखिए। और यही सीन हम यहाँ पे बताएंगे बच्चियों के लिए, क्योंकि अगर बच्चियों की बात की जाए तो सेम पैटर्न उनका भी होता है। ट्रैक होती है, ट्रैक के साथ आपकी डिवाइस लगाई जाती है और डिवाइस के साथ इन्हें क्या करना पड़ता है, ये जो आपका बैच होता है ये बैच मिलता है और उसके माध्यम से इनको दौड़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इस बैच को लेते समय जितनी जिम्मेदारी से आप लेते हैं उतनी ही जिम्मेदारी से इसे जमा करिएगा, नहीं तो आपका कोई भी रिकॉर्ड इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बैच कटवाना भी होता है और इसको जमा भी करना होता है, ठीक है। बच्चियों के लिए यहाँ पे विशेष सलाह हम ये देना चाहेंगे, जैसा आप इनके पहनावे को देख पा रहे होंगे, तो आप भी कोशिश करिएगा कि कंफर्ट जोन वाला जो कपड़ा हो, जैसे लोवर टी शर्ट वगैरह, तो उसे पहन करके जा सकती हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज अलग होता है कि बच्चों का दौड़ अलग होता है, बच्चियों का अलग होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके दौड़ को लेकर के। अब इस तरीके से अगर आप दौड़ेंगे ना बिना जूते के, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगी। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जितना कंफर्ट इस बच्ची को होगा कि जिसने जूता पहन के दौड़ा है, इन लोगों को उतना नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, बिना जूते के दौड़ा है। तो बिना जूते के जब दौड़ेंगे तो इनके लिए क्या होगी, इन्हीं के लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम बार बार करें कि आप कम से कम हल्के कलर वाला ही, मतलब जो हल्के रेंज का होता है उसका ही स्पोर्ट्स शूज इस्तेमाल करिए, लेकिन इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब ये बात आपकी हो जाती है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि आपका डीवीपीएसटी के संदर्भ में अगला जो चरण होता है वो आपका होता है लंबाई चौड़ाई मापने का। इस लंबाई चौड़ाई मापने की जब बात की जाए तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये कुछ ऐसे मेजरमेंट मशीन होती है जिस पे आपको बिल्कुल सीधा एकदम खड़ा किया जाता है सावधान मोड में, और ऊपर से ये जो आपका यंत्र होता है उसे अचानक से गिराया जाता है, ठीक है, मतलब दबाव के साथ, ताकि ये जो बाल का गैप है ना, इसमें कोई गैप नजर ना आए। तो यहाँ पे इसके क्या होते हैं, मानक रखे होते हैं, और इस मानक के ऊपर जो डिवाइस का संदर्भ होता है, या भाई साहब को देख रहे हैं, बाकायदा ध्यान से इसको देख रहे हैं, और इसमें कोई फेर बदल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे एक व्यक्ति जो चिन्हित किए गए हैं, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति जो इस पूरी प्रक्रिया को क्या करते हैं, आकलन के संदर्भ में मापते रहते हैं। और इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह भी लगी होती है, तो इस नाते कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता है। और साफ लहजे में अगर देखा जाए तो आपका जूता वगैरह उतरवा करके इस पे चढ़ाया जाता है, तो जो वर्तमान आपकी 168 सेंटीमीटर लंबाई है उसको यहाँ पे मापने की पूरी कोशिश की जाती है, सावधान मोड में खड़ा करके। और इसी तरीके से ही आपके बच्चियों की जब बात की जाए तो बच्चियों के लिए भी क्या होता है, सेम पैटर्न आपका रखा जाता है, जहां पे अगर देखा जाए तो अगर जूड़ा उड़ा ऊपर बना के बैठी है तो उनको क्या किया जाता है, खुलवा दिया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक घटना पिछले संदर्भ में हमें देखने मिली थी, यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था। यूपीएसआई के पेपर की जब बात की जाए तो एक जवान यहाँ पे पहुंचा था और उसने अपनी लंबाई मपवाने के लिए बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उसका 1 सेंटीमीटर कम था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जुगाड़ लगाते हैं, बार बार कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं होता भाई साहब। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भाई साहब जो थे, इस गैप को कवर करने के लिए 1 सेंटीमीटर का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने बाल पे मेहंदी लगा लिया था। क्योंकि आप भी जानते हैं मेहंदी जो होती है, मेहंदी की अगर बात की जाए तो मेहंदी जब आपकी सूख जाती है तो वो टाइट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, मेहंदी लगा करके चले गए कि डिवाइस जब आपकी दबाई जाएगी तो उस दशा में क्या होगा, ये इसको कवर अप नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब वहां पे ये पहुंचते हैं तो अलग अलग लोगों की जब बात की जाए तो अलग अलग लोगों के माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पे उसमें थोड़ी सी जैसे जांच पड़ताल की जाती है तो तुरंत गैस में आ जाता है, तो फिर इनको यहाँ से निकाला जाता है और सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिएगा। प्रायोगिक तौर पे अगर आप में कोई समस्या है तो आप उसे विधिवत टैकल करिए, और नहीं है तो विधिवत ईमानदारी के साथ जाइए, यहाँ पे फेस करिए, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो यहाँ पे हो जाती है लंबाई को लेकर के। लंबाई के अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपके सीने की माप की जाती है। सीने की माप की जब बात की जाए तो एक तो होता है नॉर्मल कंडीशन में, और दूसरा होता है फिर अंदर से सांस भर करके आपको क्या करना पड़ता है, या आपको देना पड़ता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो 79 सेंटीमीटर क्या है, जनरल के लिए आपका नॉर्मल है। और फुलाव की जब बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर क्या होता है, ये आपका फुलाव इसमें रखा जाता है। तो ये जब आपका दौड़ कराया जाता है उसी के साथ ये सारी प्रक्रिया आपकी क्या की जाती है, यहाँ पे डीवीपीएसटी के अंतर्गत आपकी सम्मिलित रूप से करा ली जाती है। ये तो एक दिन की प्रक्रिया हो गई। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा नाम आता है मेडिकल परीक्षा। अक्सर हमने देखा है कि मेडिकल परीक्षा की जब बात की जाए तो मेडिकल परीक्षा में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, और उसके छोटे छोटे मानक होते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा समझ लें तो हमें लगता है कि ऐसी गलती हम कभी ना करें। पहला परीक्षण जो होता है वो ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों की जब बात की जाए तो ये नी परीक्षण किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो घुटने को पैर के सापेक्ष मिला करके देखा जाता है कि क्या आपके घुटने टच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली एक बीमारी आपने देखा होगा जिसको हम भेंगापन कहते हैं। सामान्यतः आप इस लड़की को देख पा रहे होंगे कि इसके दोनों पैर जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसी बीमारी को यहाँ पे चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि घुटने टच हो रहे हैं और दोनों पैर क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे जो बीमारी का संदर्भ होता है उसके लिए यहाँ पे जो चेक किया जाता है, पहली अवस्था में आपके पैरों को एक सम्मिलित रूप में सावधान मोड में रखा जाता है। आपसे बताया जाता है कि आप दोनों अंगूठे को क्या करिए, एक साथ टच करिए, और जो ये एड़ी का निकला हुआ हिस्सा होता है, खास करके अगर उसकी बात की जाए तो उसको एक साथ मिलाइए।
अगर उसको आप एक साथ मिला करके सावधान मोड में खड़े होते हैं, तो एक पतली सी छड़ी क्या की जाती है, इसके बीच में आर-पार डाली जाती है और देखा जाता है कि ये जो दोनों आपकी घुटने हैं, वो क्या आपस में टच हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपके टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कोशिश करना चाहिए कि ये ना टच हो और बेसिक रूप में पहली ज़रूरत यही होती है कि आपका ये टच ना हो। ये दोनों का चेक किया जाता है। पुरुष की जब बात की जाए, तो पुरुष का भी और महिला की जब बात की जाए, तो महिला का भी, ठीक है? तो ये घुटने वाली समस्या क्या होती है, मेडिकल में आपके पहले चरण में चेक की जाती है। घुटने के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा जो बिंदु होता है, अच्छा घुटने दोनों तरफ से चेक होते हैं, मतलब एक तो आपका सामने से चेक होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको पीछे से भी इस तरीके से भी दिखाना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि आपने जबरदस्ती करके कुछ ऐसा किया हो। दोनों मोड़ से, इवन आपके हाथ उठा करके भी ये क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपके होता है आँखों का। चूँकि पुलिस व्यवस्था की जब बात की जाए, तो पुलिस व्यवस्था में आपसे कहा भी गया है कि भैया हमें आँखों वाला बेहतर व्यक्ति चाहिए, मतलब जिसकी अस्पष्ट और अ, विज़ुअल क्षमता की जब बात की जाए, मतलब न्यूनतम दूरी की बात की जाए या फिर अधिकतम दूरी की बात की जाए, दूरदृष्टि, तो दोनों में उसका बेहतर होना चाहिए। बेसिक अगर देखा जाए तो 6 बाई 6 और 6 बाई 9 का यहाँ पे कांसेप्ट रखा जाता है। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो ये आँखों का जो टेस्ट होता है, वो इस तरीके से होता है। एक इनके पास स्पेशल चश्मा होता है, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी आँखों पे लगा देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, छोटे-छोटे कार्ड्स होते हैं, जो इस पे लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक आँख आपकी नहीं दिखाई देती, एक आँख आपको दिखाई देती है। एक न्यूनतम दूरी रखी जाती है, औसतन अगर देखा जाए तो कम से कम 5 मीटर, 10 मीटर। वहाँ से दीवार पे एक आपका ऐसा चार्ट लगा होता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक-एक चार्ट को आपका पढ़वाते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि औसतन जो बच्चे होते हैं, पहला तो साफ-साफ दिखता है, दूसरा भी दिख जाता है, तीसरा भी दिख जाता है, चौथा भी दिख जाता है। 5वें और छठे में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन छठे तक ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसके जवाब की बात की जाए तो उसने क्या कहा था, जिसने कहा था कि 6 बाई 6 होना चाहिए, अर्थात 6 लाइन तक आपका पढ़ा होना चाहिए। अंतिम वाला तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, कितना भी वो बिल्कुल दूरदृष्टि वाला भी हो, ठीक है? तो अंतोगत्वा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनके द्वारा क्या की जाती है, आँखों की जाँच की जाती है पहले चरण में। एक समस्या बहुत सारे बच्चों का होता है कि जो चश्मे वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि उनको तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस भर्ती में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो चश्मा लगाया हुआ कैंडिडेट है, उसको बाहर कर दिया जाए। बस उससे यही एक अपेक्षा रखी जाती है कि आपने अगर चश्मा लगाया है, तो बेहतर एक काम करिए कि आपकी जो मान्यता है, ठीक है? जो इनके द्वारा माँगी गई शर्तें हैं, उस माँगी गई शर्तों को आप पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब स्पष्ट देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये इसमें मेजर फॉर्मेट रखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक चीज़ और यहाँ पे विधिवत तरीके से जाँची जाती है और ये होती है ISRA रिपोर्ट। ISRA रिपोर्ट की जब बात की जाए, जिसमें आप भी जानते हैं कि 38 प्लेटें होती हैं और 38 प्लेटों को बारी-बारी से आपको दिखाया जाता है। ये खास करके हमारे यहाँ पे कलर विज़न टेस्ट कहा जाता है। कलर विजन टेस्ट की जब बात की जाए, तो इस कलर विजन टेस्ट के रूप में इसे जाँचा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर 38 प्लेटों में 14 प्लेट कोई पढ़ लेता है, तो उसे पास कर दिया जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये किसके लिए होता है, तो ये आपके लाल रंग और हरे रंग की जब बात की जाए, तो उसके लिए यहाँ पे जाँचा जाता है। अभी इसके बाद हम इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे सीधे तौर पे फेल हो जाते हैं। इसका हम अलग सेशन रखेंगे, सारी प्लेटें आपको दिखाएँगे भी, ठीक है? तो इस तरह रिपोर्ट यहाँ पे कलर विजन के लिए चेक किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो हरा और लाल रंग में आपको परिवर्तन ना नज़र आए, आप उस चीज़ को जाँच पाएँ, तो इस तरह रिपोर्ट आपकी कराई जाती है। और इसके साथ ही फिर क्या होता है, यहाँ पे जाँचा जाता है कि बच्चा ऐसा तो नहीं कि वो सुन नहीं पाता है, मतलब बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो बहरा है। तो बहरा होने की दशा में आप पहले से थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखिएगा कि आपके कान में अगर मैल वगैरह है, तो उसको थोड़ा बेहतर होगा कि साफ वगैरह कर लें, ठीक है? इनके द्वारा पहली बात तो क्या की जाती है, एक डिवाइस होती है जिसमें लेंस लगी होती है, लाइट लगी होती है, तो उसके माध्यम से आपके कान के अंदर की संरचना को देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कान का पर्दा वगैरह फटा हो। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपका कान चेक हो रहा है, तो ये पूछेंगे, अच्छा कहाँ से आए हो? क्या नाम है? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम? यही इनका टेस्ट है। अगर आपने वहाँ पे बोला आएँ, क्या कह रहे हैं? तो ये समझ जाएँगे बौरहा बना रहा है, मतलब बहिर है, इसको निकाल दो। सीधी-सी बात है, उसका पूछने का यही तात्पर्य होता है कि वो समझना चाह रहा है कि आपके कान सही हैं, क्या आप उसे सुन पा रहे हैं कि नहीं? तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं, इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आपको जवाब देना होता है। और दूसरी बात, ये आपके कान के आंतरिक संरचना को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फटा-कटा है, ठीक है? तो ये कान की आपकी संरचना हो जाती है, ताकि आपको सुनाई वगैरह दे रहा है। नहीं तो पता चले कि आपको ट्रैफिक पुलिस के रूप में लगा दिया जाए और वहाँ से पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, आप खड़े मज़ाह होकर के काट रहे हैं। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, धूप लग रहा है, कोई दिक्कत गाड़ी है का, चलो ठीक है, हट जाते हैं। चलो, आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे अगला, ये टेस्ट थोड़ा-सा क्रिटिकल टेस्ट होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए किया जाता है। हालाँकि ये बहुत अनिवार्य नहीं है, ठीक है?
अनिवार्य इस कारण से नहीं है क्योंकि अगर हम अपने यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की बात करें, तो प्रेगनेंसी का टेस्ट अनिवार्य नहीं है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये जाँच करी जाती है और ये जाँच उस टाइम पे की जाती है जब आपने क्लेम किया कि भई हमारी प्रेगनेंसी है और हम दौड़ नहीं सकते या फिर हम इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। तो दशा में वेरिफ़िकेशन के लिए ये आपका टेस्ट लिया जाता है कि क्या वास्तविक आप सही बता रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं कि इस परीक्षा को टालने के लिए आप बता रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर आपने बता दिया कि हमारी प्रेगनेंसी है और हम इस दशा में दौड़ नहीं सकते या फिर ऐसे कुछ जाँच वगैरह नहीं करा सकते, तो उस दशा में हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा ये व्यवस्था है कि आपकी वैकेंसी को वैकेंट रखा जाएगा और आपका समुचित समय जो आपका डिले होगा 2 महीना, 3 महीना, उतने समय के बाद फिर आपका टेस्ट कराया जाएगा, जो दौड़ की प्रतियोगिता वगैरह होगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मान लेते कोई बच्ची आपके कह सकते हो कि आपका बच्चा पेट में है, तो उस दशा में आप दौड़ने में सक्षम नहीं होंगे, उतने सबल नहीं होंगे। तो इसी नाते ये प्रेगनेंसी टेस्ट उन लोगों के लिए खास कराया जाता है। इसकी 2 घटनाएँ आपको देख मिलती हैं। एक घटना थी अभी ख़ास करके जब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2018 में एक वैकेंसी आई थी, जहाँ पे ये कहा गया कि इनको बाहर कर दिया गया। मतलब जो महिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसे बाहर कर दिया गया। जो वो कोर्ट में जाती है तो फिर वहाँ पे बात किया जाता है कि भाई ये गलत आप कर रहे हो, उसका अधिकार है। उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब आपको बाद में अवसर देना चाहिए। तो 2 महीने बाद क्या हुआ था, उसे अवसर भी मिला था और फिर वो उसके लिए एक सीट वैकेंट भी रखी गई। दूसरा एक केस अभी हमारे यूपी में यूपी त्रिपल आयोग के माध्यम से वन दरोगाओं की वैकेंसी चल रही है। तो आपने देखा होगा 701 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? उसके पीछे भी एक कारण है। एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी बाय चांस और आप कह सकते हो उसका दौड़ नहीं हुआ था, इसी नाते वह पूरी तरीके से परीक्षा आपके मतलब रिजल्ट अंतिम में कह सकते हो कि लंबित था। बाकी 700 ने दौड़ लिया था। एक महिला के ना दौड़ने की वजह से या पूरी तरीके से रिजल्ट आपका रुका हुआ था। तो ये सीन भी थोड़ा-सा हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखने मिलता है। बहुत सारी महिलाएँ चूँकि आप भी जानते हैं शादीशुदा हो जाता है तो उस दशा में बच्चे वगैरह होना लाज़मी है और सामान्यतः अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्रम में जैसे परीक्षा के टाइम पे बच्चा 2 महीने का था, लेकिन दौड़ के समय पे बच्चा 7 महीने, 8 महीने का हो गया। तो इनकी गलती थोड़ी ना, उस दशा में यहाँ पे इनको अलग से टाइम दिया जाता है। लेकिन ये टेस्ट तभी किया जाता है जब आप इसको वेरीफ़ाई करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं। तो उस दशा में आपको वो रिपोर्ट लगानी पड़ती है और रिपोर्ट लगाने के साथ ही साथ क्या होता है, आपका बाद में फिर से अलग से नए तरीके से दौड़ वगैरह कराया जाता है। तो ये आपका एक्सेप्शन वाला होता है, ठीक है? तो यही कुल मिला-जुला के क्या हो जाती हैं आपके मेडिकल का और डीबीपीएसटी की जब बात की जाए तो पूरा पैटर्न होता है। इस डीबीपीएसटी वगैरह की जब बात की जाए तो इसी के अंतर्गत आपकी कुछ और जाँचें होती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट आपका कराया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि आपको मधुमेह जैसी बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी हो, नहीं तो पता चले कि वो आपको नौकरी में ले रहे हैं और आप अगले दिन से अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। इवन अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आपकी साँस की बीमारी भी चेक की जाती है। ऐसा तो नहीं कि आपको कोलोनियल ब्लॉक वगैरह है या फिर अस्थमा वगैरह, दमा वगैरह का पेशेंट है, तो उस दशा में इसकी भी जाँच क्या की जाती है, यहाँ पे की जाती है। मतलब ऐसा ओवरऑल यहाँ पे जाँचा जाता है कि कोई ऐसा पुरानी बीमारी तो नहीं, जिसको हम इस प्रतियोगिता के अंदर शामिल तो कर लें, लेकिन बाद में क्या हो जाए, ये हमारे लिए ही प्रभावी हो जाए। इवन यहीं पे ये भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा कोई नशीली दवा वगैरह का सेवन करता हो। इवन हमारे यहाँ पे टैटू को भी देखा जाता है। टैटू छोटे-मोटे जो टैटू होते हैं मतलब ओम वगैरह अगर आपने नाम वगैरह लिखवा रखा तो उतना भारी नहीं होता है। लेकिन आपने देखा है कि दुनिया भर का आदमी पीठ पर पे महाकाल बनवा लिया है, ठीक है? पूरा बाजू भर पे क्या किया है, पूरा साइंस का फ़ॉर्मूला लिखवा लिया। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा रोका जाता है, भैया कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ थोड़ा-सा, ये दिखा के जाओ। तो छोटे-मोटे टैटू अगर हैं तो उसमें कोई विवाद नहीं होता, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बना रखा है, तो उस दशा में समस्या होती है। वज़न महिलाओं का जाँचा जाता है लेकिन ये एक समय सीमा तक जाँचा जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि धरती हिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे जाँच-पड़ताल की जाती है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम छिपकली हो और या फिर एकदम हथनी हो। तो उस दशा में उनको रोकने के लिए ये भी जाँचा जाता है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वज़न हो या फिर बहुत कम वज़न वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाँची जाती है। खून की जाँच की जाती है बेसिकली जैसे ये बीमारी वगैरह जैसे एड्स वगैरह की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें पता की जाए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका पेशाब जाँच वगैरह किया जाता है ताकि आपके शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो सीधी-सी बात यहाँ पे एक ही बात की जाती है कि आपका स्वास्थ्य का जो मानक है, स्वास्थ्य का जो स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। ऐसा ना हो कि आपको हमने यहाँ पे कह सकते हो कि हमने परीक्षा में लिया और परीक्षा में जैसे आप शामिल हुए, अगले दिन से क्या हो रहा है, आपका मेडिकल का जाँच-पड़ताल चल रहा है, तो सरकार उसका पूरी तरीके से वहन करे। तो इस नाते वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिख मिलता है री-मेडिकल को लेकर के। देखिए, अगर ये सारी चीज़ आपकी करा दी गई और मान लेते हैं किसी एक कंडीशन में आपको फ़ेल करा दिया गया, तो उस दशा में आप क्या करेंगे? उस दशा में एक का काम होता है, ध्यान रखिएगा बाद में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मान लेते हैं किसी कारण से आपको जाँच-पड़ताल किया जा रहा था और वहाँ से आपको क्या किया गया, बाहर किया गया, तो नोटिफ़िकेशन में ही ये साफ बात लिखी गई है कि उसी दिन
उसी दिन आप जो वहाँ पे संबंधित अधिकारी होते हैं उनको रिपोर्ट करिए और बोल दीजिए कि ये जानबूझ के हमारे साथ हो रहा है, हमें क्या चाहिए? दूसरा एक मेडिकल बोर्ड चाहिए जिसके सामने हमारी जाँच कराई जाए। तो ये इस बात को सुनते हैं और अंतिम में जितने ऐसे बच्चे बचे होते हैं, उनका फिर से एक बार मेडिकल कराया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फिर एक ही अवसर मिलेगा, इसके बाद आप ये चाहें बार-बार ये प्रक्रिया हो तो ये नहीं हो पाएगा। ये केवल एक बार होता है, ख़ास करके जब आपने किसी एक परीक्षा में कह सकते हो कि कई बार होता नहीं कि आपकी पहचान वाले मिल गए, दोस्त कारण आपसे फ़ेल कर दिया, ठीक है? तो इस दशा में यहाँ पे क्या होता है कि आप तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए, उसके बारे में सूचना दे दीजिए, तो आपका क्या होगा, फिर से आपका मेडिकल करा लिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक कुछ क्रम होते हैं किसको लेकर के, जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे मेडिकल परीक्षा और डीबीपीएससी को लेकर के, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे और हमें नहीं लगता है इतनी बेकार जानकारी भी थी, बहुत बेहतर कलेक्शन था ताकि आपको ये जानकारी मिले कि किन-किन मुद्दों पे हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अभी जस्ट हम थोड़ा-सा इसरा रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है? एक्चुअली हमें भी फ़ेल कर दिया था ससुरे ने, ठीक है? इसरा रिपोर्ट के चक्कर में। एक्चुअली अभी फॉरेस्ट गार्ड का था वो मेडिकल, तो वहाँ पे हमारे मंडल पे हुआ था। तो संयोग से जब आप जाते हैं ना, तो कई बार परीक्षाओं का एक दबाव होता है। तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो कमरे का बंद एनवायरनमेंट है, बाहर सूर्य की रोशनी है, इवन अंदर भी वो 4-5 बत्ती लगाए होते हैं, तो कई बार क्या होता है, फ्लैश उस पे चमकता रहता है। तो अचानक से वो पलट-पलट के, चूँकि वो 3 सेकंड का समय देते हैं, तो अचानक से क्या करना पड़ता है, जल्दी-जल्दी पढ़ना पड़ता है। तो उसमें 1-2 गलती हो गई, तो उसी कारण से उन्होंने क्या किया, फेल लिख दिया। हालाँकि बाद में हमने फिर अप्लाई किया था, तो फिर से हमें क्या हुआ था, उसका चांस मिला था और अगली बार जब हम गए तो बाकायदा पास हुए। हम उसी दिन सोच लिए कि मतलब भगवान का ऑनर बना दिए का बिना चश्मा का, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिख मिलती है, ठीक है? तो हम उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, इसरा रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है और इसका सबसे बड़ी बात कोई इलाज नहीं है, ठीक है? तो इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, उसके साथ हम जुड़ते हैं, ठीक है? थैंक यू ऑल द बेस्ट।